आज हम सभी का परम सौभाग्य है कि आज की कथा के मध्य में हम संत भगवान के भी दर्शन कर रहे हैं। अनेक तीर्थ स्थलों से, धार्मिक स्थानों से संत भगवान का भी आगमन हुआ है। हम परम पूज्य अयोध्या धाम से पधारे पूज्य से राजूदास महाराज जी से भी आग्रह करेंगे, उनके चरणों में प्रार्थना करेंगे कि आपके आशीर्वचन हम सभी भक्तों को प्राप्त हो और हम सभी भक्तों को कृतार्थ करें। जय जय श्री राम। पवनो पवन कुमार खलबल पावक ज्ञान धन जासु हृदयागार वसहे राम सर चाप धर। बोल बजरंग बली की। ऐसे नहीं, हनुमान जी की गदा बनानी है। भाई देखो, हम अयोध्या से चल के आए हैं आपके बीच में, तो यहां से गूंज और यहां से जयकारा अयोध्या धाम तक जानी चाहिए। इसके नाते ऐसे हनुमान जी गदा बनाओ, ऐसे बनाओ सब लोग। बोलो बोलो भारत माता की। और थोड़ी तेज से बोल बजरंग बली की। जय श्री राम, जय जय श्री राम। बोलो भारत हिंदू राष्ट्र की। बोलो भारत हिंदू राष्ट्र की। जय श्री राम। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आज मौनी अमावस्या की पावन वेला पर जिस प्रकार से तीर्थराज प्रयाग में अपार जन समुद्र मेला लगा हुआ है, उसी प्रकार से मुझको लगता है यहाँ सनातनियों का ओंकार, राम भक्तों का मेला और राम भक्तों का संगम सजा हुआ है। इसके नाते पूरा मंगल कामना करते हैं भाई प्रवीण जी के लिए कि प्रवीण जी का जो मन था, जो मानसिकता था कि पूज्य बागेश्वर सरकार को लाकर और यहाँ संगम लगाना है सनातन का, और सारे सनातनी आकर उसमें आकर गोता लगाएं और खूब हनुमान जी की भक्ति भाव से उनके जीवन में सुख समृद्धि शांति आए। तो पहले प्रवीण को खूब आशीर्वाद, खूब मंगल कामना। गुरुदेव की विशेष कृपा है प्रवीण के ऊपर, ये मामूली बात नहीं है। अथक प्रयास किया प्रवीण ने कि गुरुदेव भगवान आएंगे 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 और गुरुदेव भगवान की कथा हम कराएंगे। तो प्रवीण के लिए मंगल कामना और खूब खूब आशीर्वाद। और सभी सनातनी, सभी राम भक्तों के लिए मंगल कामना करते सिद्धपीठ हनुमानगढ़ी हनुमान जी महाराज के पावन चरण से। और आप लोग तो क्या बात है, साक्षात हनुमान जी का दर्शन आप लोग कर रहे हो। साक्षात प्रतिमूर्ति हनुमान जी महाराज के हैं पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज, जिनके अंदर हनुमान जी का स्वरूप झलकता है, जिन्होंने अपने जीवन को समर्पित कर दिया सनातन के लिए, संस्कृति के लिए, हिंदू के लिए, हिंदुत्व के लिए, भारत माता के लिए, दबे कुचले शोषित वंचित उन बेटियों के लिए, उन कन्याओं के लिए जिनके भाई नहीं है, जिनके पिता नहीं है, जिनके परिवार में कोई नहीं, ऐसे लोगों को पूज्य सरकार ने समर्पित कर दिया। सिर्फ सरकार आशीर्वाद ही नहीं देते, मेडिकल कॉलेज भी वहां खुल रहा है। ये सोचिए, माननीय प्रधानमंत्री जी आए थे, कई सौ कन्याओं का विवाह वो भी सरकार अपने मंदिर पर अपने पैरों पे चढ़े हुए पैसे से करते हैं। ये मामूली बात नहीं है। दुनिया में तो खूब कथा व्यास हैं, खूब कथा कहने वाले हैं, कथा कहने वाले की कोई कमी नहीं है, लेकिन कुछ तो अलग है इस हनुमान जी में, कुछ तो अलग है इस बागेश्वर बालाजी के सरकार के सेवक में, कुछ तो अलग है दादाजी के सेवक में, कुछ तो अलग है संतों के लाडले, संतों के अति स्नेही, संतों के लिए सदैव समर्पित कर देने वाले पूज्य बागेश्वर धाम पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज में, जिन्होंने आपने देखा होगा जब दिल्ली से लेकर वृंदावन की सनातन एकता पद यात्रा था, लाखों लोग टकटकी लगाकर सरकार के आशीर्वाद पाने के लिए रातों दिन एक कर दिए थे। आपने देखा होगा कई कई हजार, जब हमने देखा फरीदाबाद के मैदान में 10 लाख, जबकि वहां मैक्सिमम संख्या पाती 5 लाख, 10 लाख लोग, हम लोग को वहां पहुंचना था 2 बजे, पता चला कि दिन में 11 बजे ही पूरा क्षेत्र फुल हो गया। सोचो ये समुद्र, ये जनसैलाब क्यों
किस लिए? इसलिए कि इनके अंदर हनुमान जी का रूप है और उस रूप के बल पे, उस प्रभाव के बल पे समाज का कल्याण करना चाहते हैं, सबको जोड़ना चाहते हैं, हिंदुओं को एक करना चाहते हैं। सरकार कहते हैं छुआछूत की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। आपने देखा होगा अभी तत्काल की घटना है बांग्लादेश का, यही तो सरकार कहते हैं। एक दिन तुमको पछताना पड़ेगा जिस दिन इन चादर और फादर, ये चांदपंथी और कामपंथी और वामपंथियों की जब संख्या बढ़ेगी तब उस दिन कहां जाओगे, किसके शरण में जाओगे, किसके पास जाओगे? आज बांग्लादेश में रोटी भी है, कपड़ा भी है, मकान भी है, रोजी भी है, रोजगार भी है, व्यवसाय भी है, लेकिन कुछ नहीं बच रहा है। मां के सामने में बेटियों का बलात्कार हो रहा है, पिता के सामने में बेटियों का बलात्कार हो रहा है। सोचो, एक बेवा महिला जिसके पति नहीं है, उस पत्नी का उम्र 55 साल बीच चौराहे पे सामूहिक रूप से बलात्कार किया जाता है और बीच चौराहे पे जला दिया जाता है। यही तो पूज्य सरकार कहते हैं, चेत जाओ, छुआछूत से दूर भगो, हिंदू एक हो जाओ। जातियों में क्या रखा है? हम सब एक पिता के संतान हैं, हम सब के सब हिंदू हैं, हम सब के सब बागेश्वर बालाजी सरकार के भक्त हैं। जब हम सब एक गुरु के शिष्य हैं, एक माता पिता के बेटे हैं, तब फिर किस प्रकार से ऊंच नीच, छुआछूत, क्षेत्रवाद, भाषावाद, पंथवाद सबको दूर करके और एक हो जाओ। जिस दिन तुम एक हो गए उस दिन पूरे दुनिया में फिर से सनातन का झंडा लहराएगा। आज सरकार के मुखारबिंद से आप लोग कथा सुन रहे हो, दिव्य दरबार भी आप लोगों ने देखा होगा। उस दिव्य दरबार के प्रभाव से लोगों के जीवन में सुख, समृद्धि, शांति लाने का प्रयास पूज्य सरकार कर रहे हैं। यह मामूली बात नहीं है। जिस प्रकार से पूज्य सरकार ने प्रयास किया कि भाषावाद, पंथवाद, क्षेत्रवाद से दूर हटकर हम सब राष्ट्रवादी हो जाएं, इसलिए क्योंकि दिल्ली जैसे विश्वविद्यालय में आप देखते हो शर्जिल इमाम जैसे आतंकवादी पैदा लेता है, जो नारा देता है क्या, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंसा सुअर, इंसा सुअर। ऐसा बच्चा फिर हिंदुस्तान में पैदा ना ले स्कूलों में। इसके नाते पूज्य सरकार राष्ट्रवादी बनाने के लिए लोगों के लगे हुए हैं। आज तमाम ऐसे देश हैं जहां पर अल्पसंख्यकों की स्थिति बहुत खराब है। आज भारत ही एक ऐसा देश है जहां हर पंथ, मजहब, संप्रदाय और संस्कृति के लोग शांतिपूर्वक हैं। क्यों हैं? क्योंकि ऐसे पूज्य बागेश्वर बालाजी सरकार जैसे अनन्य हनुमान जी के सेवक हैं, जिनके मन में सदैव भाव है कैसे हिंदू एक हो, कैसे भारत डेवलप हो, कैसे भारत जैसे विश्व गुरु हुआ करता था पुनः भारत विश्व गुरु हो। क्या दिक्कत था? पूज्य सरकार वहां मस्त रहते, क्या लाखों करोड़ों से परेशान रहता है उनका एक झलक पाने के लिए, स्पर्श करने के लिए, छूने के लिए। फिर भी आज आपके बीच में आकर प्रवीण ने कथा की योजना रचना बनाई और आज सरकार आपके बीच में बैठकर आपको आशीर्वाद दे रहे। आप लोग सब के सब सौभाग्यशाली हो। लेकिन आप आज तो कथा सुन रहे हो, ऐसे ही कथा जीवन भर सुनते कैसे रहो, इसके नाते कट्टर बनो, खच्चर मत बनो। खच्चर बनने से काम नहीं चलेगा। गधे जैसे ये चांदपंथी, ये कामपंथी, ये वामपंथियों की विचार लेकर चलने से भारत नहीं बचेगा, ना तो संविधान बचेगा और ना तो संस्कृति बचेगी। इसके नाते हिंदुओं, अरे जाग जाओ रे, जाग जाओ। अगर नहीं जगे तो तुम्हारा भी कोई नाम लेने वाला नहीं बचेगा। आज तो पूज्य बागेश्वर बालाजी के अनन्य सेवक पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज आकर तुमको जगा रहे हैं, लेकिन कल कौन जगाएगा तुमको? क्योंकि तुम 1 से 2, 2 से 3 हो नहीं सकते। तो कोई बाबा बनेगा नहीं, कोई कथा व्यास बनेगा नहीं, कोई साधु बनेगा नहीं, तो साधु कौन तुमको संदेश देगा? इसके नाते संख्या को बढ़ाओ। सनातन की सुरक्षा की गारंटी चाहते हो, पूरे विश्व की संस्कृति की रक्षा की गारंटी चाहते हो, तो हिंदुओं एक हो जाओ, एक हो जाओ, एक हो जाओ। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो बोलो भारत माता की जय श्री राम।